अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 27 फरवरी 2019 सुबह का वक्त था, लेकिन साउथ एशिया के आसमान में तूफान उठ चुका था। एक तरफ था पाकिस्तान और दूसरी तरफ था इंडिया। मिसाइल्स आर्म्ड, फाइटर जेट्स रेडी, और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हिस्ट्री लिखी जाने वाली थी। ये सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था, ये था एयर सुपरियरिटी का गेम चेंजर। वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोल्ड। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में एक डेडली अटैक होता है। 40 से ज्यादा इंडियन पैरामिलिट्री सोल्जर्स मारे जाते हैं और पूरा रीजन टेंशन से भर जाता है। इंडिया इस अटैक का जिम्मेदार ठहराता है ग्रुप जैश ए मोहम्मद को, और फिर 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करती है। टारगेट होता है बालाकोट। इंडिया के मुताबिक ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक थी, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक डैमेज मिनिमल था। और फिर आता है जवाब, एक कैलकुलेटेड, मेजर्ड और हाईली स्ट्रेटेजिक रिस्पांस। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान लॉन्च करता है एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोल्ड। मिशन क्लियर था कि एस्केलेशन नहीं करनी, लेकिन एक वाज़ेह पैगाम जरूर देना है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टीपल टारगेट्स लॉक किए, लेकिन जानबूझकर नॉन मिलिट्री एरियाज के पास ओपन स्पेसेस में अटैक किए। ये एक सिग्नल था, वी कैन स्ट्राइक बट वी चूज रिस्ट्रेंट। और फिर शुरू होती है एरियल डॉग फाइट शुरू। आसमान में हाई स्पीड कॉम्बैट शुरू होता है। पाकिस्तान डिप्लॉय करता है एडवांस्ड जेट्स, F-16 फाइटिंग फाल्कन्स, J-F-17 थंडर, और इंडिया की तरफ से भी जेट्स स्क्रैम्बल होते हैं, जिनमें शामिल होते हैं MiG-21 बाइसन, Su-30 MKI। मिसाइल लॉक हो जाते हैं, रेडार ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, और फिर पाकिस्तान के शाहीन एक इंडियन जेट को शूट करते हैं। पायलट अभिनंदन वर्धमान, उसका प्लेन क्रैश करता है पाकिस्तान की टेरिटरी में। जैसे ही वो क्रैश होता है और पैराशूट खोलकर वो जब लैंड करता है तो वो नीचे पाकिस्तानी अवाम के हत्थे चढ़ जाता है। पाकिस्तानी अवाम पहले तो उसकी खूब किस्म की खातिर मदारत करती है, और फिर वहाँ पर आर्मी पहुंच जाती है। आर्मी उसे अपनी तहवील में लेती है और उसे ले जाकर बड़ी इज्जत और तहरीम से रखा जाता है, और उसे चाय भी पिलाई जाती है। ये मोमेंट पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था। ये ऑपरेशन सिर्फ मिसाइल्स और जेट का नहीं था, ये था मॉडर्न एरियल वारफेयर की डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी काबिलियत दिखाई और खुद को मनवाया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का होना काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना और उसमें दिलेर लोगों का बैठकर उसे अच्छे तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान ने दिखाया कि मॉडर्न वारफेयर सिर्फ पावर नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन सुपीरियरिटी की गेम है। कैप्चर्ड पायलट अभिनंदन वर्धमान, उसका काम, बिहेवियर, उसकी डिग्निटी दोनों साइडों पर रिस्पेक्ट गेन करती है। और फिर एक अनएक्सपेक्टेड मूव होता है। पाकिस्तान अनाउंस करता है कि पायलट को रिलीज किया जाएगा, एक पीस गेस्चर के तौर पर। यह डिसीजन ग्लोबल लेवल पर अप्रिशिएट होता है और एस्केलेशन को कंट्रोल कर लेता है। दुनिया भर के डिफेंस एनालिसिस ने इस ऑपरेशन को स्टडी किया, क्योंकि यह था कंट्रोल्ड एस्केलेशन की एग्जांपल, हाइब्रिड वारफेयर का रियल केस, न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स के दरमियान एक कैलकुलेटेड रिस्पांस। और उसके बाद ये इवेंट टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा बन गया और एक सवाल छोड़ गया कि फ्यूचर वार कैसी होगी। आज की वार सिर्फ पायलट नहीं लड़ते, ड्रोन्स, AI सिस्टम्स, सैटेलाइट सर्वेलेंस, और कल का बैटलफील्ड होगा इनविजिबल, डिजिटल और लाइटनिंग फास्ट। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोल्ड ने दुनिया को एक झलक दिखाई कि हम अगर करने पे आए तो कुछ भी कर सकते हैं। 27 फरवरी 2019 सिर्फ एक दिन नहीं था, ये था एक मैसेज कि मॉडर्न वारफेयर बदल चुकी है, और जो इस बात को समझेगा वही जीतेगा। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मजीद ऐसी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है तो मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं आपका होस्ट असनात नवाज आपसे इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।